नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, आज का जो शानदार सेशन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। अब सभी बच्चे यहाँ पे फटाफट जुड़ जाइए। तो चलिए, यहाँ पे आज की शिफ्ट का पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आज की शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। फटाफट जुड़िए भाई, क्योंकि क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है। चले देखें भाई, आइए। यहाँ पे आपको पहला जो क्वेश्चन दिया है ना, ये पहला क्वेश्चन दिया है श्रृंखला का। ठीक, अब यहाँ पे अगर कंडीशन देखें तो 8 का गुणा 3 से हो रहा है, लेकिन 24 जो है वो मल्टीपल में नहीं है 56 के में। मतलब 24 जो है उसका कहीं भी गुणा नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? गुणा। अब क्या करेंगे, एक बार जितने भी नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं ना, इन सब का अंतर निकालने का प्रयास करो। 8, 24, 56, 104, 168 और डैश। ठीक, चलिए अंतर निकालें इनका। देखो, सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, वो सबसे पहला डिफरेंस आपका क्या आ रहा है ये हम देखते हैं। 8 में और 24 में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 16 का। ठीक, यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो अंतर आ रहा है आपके कितने का? 32 का। और आगे चले तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका आ रहा है 48 का। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है आपके कितने का? 64 का। क्लियर? तो कुल मिला के कहानी क्या हुई? प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16। आगे अगर प्लस 16 करें तो ये 64 में अगर 16 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे प्लस होगा 80। आंसर आ गया 8, 8 और 6 14, एक और एक 2। आंसर आ गया 248। आप देख सकते हैं 248 आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विकल्प संख्या ए में। तो नोट कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो विकल्प ए हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 107। ये लीजिए, 107 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये दिया गया है कथन और निष्कर्ष का। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पत्थर जो है ना ये बने, मतलब जितने भी पत्थर है ये हमारे क्या हो गए? पत्थर। ये जो पत्थर है ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए? बन हो गए। क्लियर? आगे देखो, सभी पत्थर कागज भी हैं। मतलब सभी पत्थर अगर बने तो सभी पत्थर आपके यहाँ पे क्या भी हैं? ये आपके कागज भी है। क्लियर? अगली कंडीशन, सभी कागज मार्बल है। मतलब कागज के ऊपर आपको एक डायग्राम बनाना है, और ये डायग्राम आपको किसका बनाना है? मार्बल का। अब देखो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है आपसे। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि सभी पत्थर मार्बल है। देखो ये डायग्राम किसका है? पत्थर का। पत्थर के ही ऊपर बना हुआ है किसका? मार्बल का। इसका मतलब पहला सही है। ठीक, दूसरा देखो, कुछ कागज बने। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें तो ये किसका डायग्राम है? कागज का। ये डायग्राम किसका है? बन का। टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। इसका मतलब सेकंड भी सही है। तो आपका उत्तर आएगा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे अनुसरण करते हैं। यानी कि जो आपका राइट आंसर यहाँ पे बनाए वो बनाए विकल्प संख्या ए। चलिए 108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वापस से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष का। देखिए क्या कह रहा है कथन और निष्कर्ष का ये क्वेश्चन, पढ़िए फटाफट। अगर इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो यहाँ पे बोला है सबसे पहले कि सभी बल्ब अंगूर हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये किसका बना लिया? बल्ब का। जितने भी बल्ब हैं ये सारे के सारे क्या हो गए? अंगूर हो गए। आगे देखो क्या कह रहा है, सभी अंगूर लाइट है। अंगूर के ऊपर एक और बना दो, और ये आप बना दो यहाँ पे किसका? लाइट का। क्लियर हुआ? अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ लाइट अंगूर है। ठीक, ये जो बड़ा सा डायग्राम आपको दिख रहा है ये लाइट का है। ये जो अंदर की तरफ डायग्राम दिख रहा है ये किसका है? अंगूर का।
कथन निष्कर्ष में ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको किसी भी गोले में बाहर से अंदर की तरफ आना हो, बाहर से कहां की तरफ आना हो, बाहर से अंदर की तरफ आना हो, मतलब कोई भी डायग्राम आपका बन रहा है, अगर बाहर वाले गोले से अंदर वाले गोले की तरफ आएंगे तो आपकी विशेषता जो मिलती हैं वे मिलती हैं कुछ। इसका मतलब पहला सही है, यानी कि ये जो पहला कंक्लूजन आपको दिया ये राइट है। आगे कह रहा है कि सभी बल्ब लाइट है। देखो ये अंदर किसका डायग्राम है, बल्ब का, बाहर किसका है, लाइट का। जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो आपकी कैसी विशेषता मिलेंगी, सभी। इसका मतलब दूसरा भी सही है, तो आंसर आ जाएगा इसका भी ये आएगा, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे सही अनुसरण करते हैं। क्लियर हुई सबकी बात। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने आने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109। देखिए अल्फाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए भाई, चुनाव कीजिए क्या होगा इसका आखिर में करेक्ट आंसर। देखिए क्या कह रहा है, यहां पे दिया गया है EVMGXOIZQ और यहाँ पे दिया है KBS। अब क्योंकि अल्फाबेट का क्वेश्चन है तो ये मैंने आपको भली भांति समझा रखा है कि जब भी अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन आए तो बेटा हमेशा उसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कि आपको डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डिफरेंस। अगर आपने डिफरेंस सही से निकाल लिया तो प्रश्न का जो आंसर है वो राइट तरीके से आ सकता है। अगर आपने डिफरेंस को सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो आंसर भूल जाओ। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपसे कहूं कि आप बेटा सभी बच्चे इसका केवल अंतर निकाल लो, क्या निकाल लो, अंतर। तो प्रत्येक लेटर का अगर हम यहाँ पे अंतर निकालें तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। देखो ई में और जी में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का। के में अगर 2 जोड़ेंगे तो पहला जो लेटर आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा एम। क्लियर। सेकंड देखो एम जो है बी में नहीं है, सी में नहीं है। यहाँ पे देखिए वी में +2 किया तो एक्स, एक्स में +2 जेड, जेड में +2 बी, बी में अगर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखो एम के बाद डी कौन से विकल्प में आ रहा है, ए में, तो आगे मेहनत क्यों करें। जब आंसर सीधी उंगली से निकल रहा है तो हमें उंगली को टेढ़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। बताइए क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपके दृष्टिकोण से क्या बनेगा। यहाँ पे टोटल 7 व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ गया 7। कितने पर्सन हो गए टोटल, 7। अब कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन कह रही है यहाँ पे कि ई और बी के बीच में 3 छोड़ दो। यहाँ पे कोई कमजोर कड़ी ढूंढो जो आपको यहाँ पे मिल रही है कि डी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, यानी कि यहाँ पे आ गया डी। ठीक है। अब डी का रिलेशन देखो ये दे रखा कि डी और जी के बीच में केवल 2 हैं। डी अगर यहाँ है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी, 2 हो गए। आगे क्या कह रहा है कि जी बी के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है तो यहाँ पे बी आ गया। ठीक। अब बी का रिलेशन देखो ई और बी के बीच में 3 है, 1 2 3, यहाँ पे आ गया ई। आगे देखो क्या कह रहा है, सी ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, जो सी है वो ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है तो यहाँ पे ए, यहाँ पे सी। बचा कौन, ए बी सी डी ई, कौन बच गया, एफ बच गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी के दाईं ओर कितने बंदे बैठे हुए हैं, तो केवल 2 पर्सन बी के दाईं ओर बैठे हुए हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन गया विकल्प संख्या बी। चलिए नोट कीजिए फटाफट, प्रश्न का राइट आंसर जो बना है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। चलिए चले अगले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 111। बताइए 111 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में गिन्नी जो है वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। इधर से कौन बैठी हुई है? यहां से गिन्नी बैठी हुई है, और लेफ्ट से कौन से नंबर पे बैठी हुई है? 7वें पे। क्लियर हो गई बात? आगे स्टीव बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, मतलब स्टीव जो है वो यहाँ पे कौन से स्थान पर है? 12वें पे। ठीक है, गिन्नी और किरण के ठीक बीच में स्टीव बैठा है। ठीक है, गिन्नी और किरण के, तो इसका मतलब किरण यहां पे होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, ये जो है स्टीव, ये इसके कितने स्थान बाद में बैठा है? 5। ठीक है, तो इसके भी 5 स्थान बाद में बैठा होगा भाई, बैठा होगा कि नहीं होगा? तो 5 स्थान बाद में बैठा होगा, तो इसका मतलब 12 में 5 जोड़ेंगे तो किरण की वैल्यू हो जाएगी कौन सी? 17वीं। इन तीनों की जो वैल्यू है ना, ये लेफ्ट से है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि किरण पंक्ति के दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, राइट से किरण कौन से स्थान पर है? 10वें पर, तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अगर हमें कुल व्यक्ति अगर यहाँ पे निकालने हैं, तो कुल व्यक्ति के लिए हम करेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हमें 3 पर्सन से मतलब नहीं है, हमें केवल एक से मतलब है, किरण से, क्योंकि किरण की वैल्यू लेफ्ट से भी दी हुई है, राइट से भी दी हुई है। तो हमें क्या करना है बताओ? 17 प्लस 10 माइनस 1, 17 10 27 माइनस 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26, जो आपको दे रखा है ऑप्शन संख्या सी में। चलिए नोट कीजिए फटाफट, प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। चले अगले क्वेश्चन पे आइए, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहां के बाद 112 पे। देखिए 112 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन का एक खास क्वेश्चन है। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि के माइनस एल, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, यानी कि के जो है ना, ये एल की क्या लगती है? पत्नी लगती है। पहला स्टेप क्लियर हुआ। आगे देखो, एल एट द रेट पी, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पिता, यानी कि एल जो है ये पिता है, और ये किसका पिता है? तो भाई ये पिता हो गया पी का। ठीक है, आगे चलो, पी हैजो, हैज का मतलब क्या है? ए हैज बी का अर्थ है ए बी की माता, यानी कि पी जो है ये माता है, और ये किसकी माता है? ओ की। क्लियर हो गई यहां तक बात? अगली कड़ी देखो क्या कह रही है, ओ प्रतिशत वाई। अब देखो, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी का भाई, यानी कि ओ जो है ये भाई है, लेकिन किसका भाई है? तो ये वाई का भाई है। क्लियर बात? अब देखो क्या कह रहा है, के का वाई से क्या संबंध है? तो जब ये इसकी माता है, तो आप जानते हो ये वाई की भी माता होगी। ठीक है, ये माता का पिता और ये माता की माता, तो ये क्या लगेगी? नानी लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? देखो नानी कहीं पे दे रखा है क्या आपको? माता की माता दे रखा है आपको, नानी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा। तो नोट करेंगे प्रश्न का सही जो जवाब है वो है विकल्प डी। चलिए अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113। बताइए 113 नंबर के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए, एल आर डैश वी डी। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है ओ यू डैश वाई जी। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है एन टी डैश ई एफ, और ऑप्शन डी में आपको दिया गया है जी एम डैश क्यू वाई। ठीक, इनका एक डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो आंसर आपका इजी वे में आ जाएगा। तो बताइए जल्दी से क्या आएगा। बेटा थोड़ा स्पीड एफर्ट्स लगाओ। देखो क्या करना है,
आपको कई बार मैंने ये चीजें बड़े बारीकी से समझाई हैं कि अंतर ले लो। 12 में और 18 में कितने का अंतर है? 6 का। 22 में और 30 में अंतर आ रहा है 8 का। ठीक है, क्योंकि डी आता है 4 नंबर पे, वी के बाद केवल 4 लेटर शेष होते हैं, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। यहाँ पे देखें तो 15 प्लस 6 21 हो गया, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी प्लस कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। क्लियर? यहाँ पे अगर देखें तो आपका प्लस हो रहा है 6, और यहाँ पे आपका प्लस हो रहा है 1। यहाँ पे आपका प्लस हो रहा है 6, और यहाँ पे आपका प्लस हो रहा है 8। तो कुल मिला के कहानी ये बनी कि आपका जो राइट आंसर है वो सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे +1 हो रहा है, और बाकी जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं सभी में +6 और +8 यहाँ पे हो रहा है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114। 114 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, बड़े प्यार से दिया गया है। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 114। 114 नंबर के क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन का वापस से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे आपको सबसे पहली कंडीशन दी है कि पी का गुणा किससे करवाया गया है? क्यू से। बोलिए पी का गुणा किससे करवाया गया है? क्यू से करवाया गया है। तो भाई हम भी कर लेते हैं। अब देखो पी गुणा क्यू कहीं दे रखा है क्या? ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री, यानी कि पी जो है ना ये पुत्री है, और ये पी पुत्री है, लेकिन किसकी पुत्री है? क्यू की। कोई समस्या नहीं है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? क्यू प्लस आर। प्लस का मतलब कहा है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई, यानी कि क्यू जो है ना ये भाई है। ठीक, क्यू भाई है, लेकिन किसका भाई है? तो ये भाई हो गया आर का। क्लियर है? आगे चलो। आर माइनस एस, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता, यानी कि आर जो है ये माता है, और किसकी माता है? तो ये माता हो गई एस की। वेरी क्लियर। आगे एस प्लस टी। प्लस का मतलब हमने अभी पढ़ा था ए बी का भाई, यानी कि एस जो है ये भाई है, और ये किसका भाई है? तो ये भाई है टी का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पी का टी से क्या रिश्ता है? ठीक, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि भाई की पुत्री। ठीक है, ये भाई की पुत्री तो बैठ ही नहीं रही। पिता की बहन, ठीक है, ये भी नहीं बैठ रही। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे पी का टी से भाई की पुत्री है नहीं है भाई। ये क्वेश्चन में या तो कोई आपका चिन्ह मिसिंग है। ठीक है, हो सकता है भाग का चिन्ह नहीं है तो एक आध मिस हो गया इसमें से, नहीं तो आंसर आ जाता। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम देंगे उत्तर पी का टी से। का से पहले पी आ रहा है, तो देखिए ये भाई है ये माता है, और माता का भाई क्या लगेगा? मामा, और मामा की पुत्री है यानी कि ममेरी बहन है। पी जो है ये क्या है? ममेरी बहन। और ममेरी बहन अगर नहीं दे रखी तो हम यहाँ पे उत्तर मान लेंगे डी, क्योंकि लग तो बहन ही रही है। ठीक है, तो नोट कर लो, राइट आंसर है ऑप्शन डी। तब तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। ये लीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन का एक प्यारा क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को दिया गया है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा ये कहेंगे कि आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बिल्कुल एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, बगैर टाइम वेस्ट के सीधे आंसर लाओ। यहां कहा गया है कि सिन्यू स्थान ए से गाड़ी शुरू करता है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलाता है। मान लो यहाँ पे ए बिंदु है, नॉर्थ में कितने किलोमीटर गया? तो नॉर्थ में 7 किलोमीटर गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, मतलब इधर की साइड में कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई? 5। फिर बाएं मुड़ता और 10 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, मतलब नीचे की साइड में कितने किलोमीटर गाड़ी चला ली? 10। आगे क्या कह रहा है? फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाएं का मतलब इधर। ठीक है, और कितने किलोमीटर गाड़ी चला रहा है? तो भाई इधर की साइड में गाड़ी चला ली 9 किलोमीटर। आगे कह रहा है वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर बाएं चलेगा तो ऊपर जाएगा, और 3 किलोमीटर का मतलब होगा बिल्कुल ए के सीध में आ जाएगा। ठीक, और कौन से बिंदु पे पहुंच गया? पी पे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बिंदु ए पर पुनः आने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में आना होगा।
इधर आना होगा। इधर की साइड में कौन सी दिशा है भाई आपकी? पश्चिम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन करें क्वेश्चन की, तो एक सेकंड में निकालो कि यहाँ पे ये तो 9 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। अगर 9 में से 5 को घटाया तो दूरी तो आ जाएगी आपकी कितने किलोमीटर? 4। अगर दिशा निकालेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, इधर की साइड में आएगा और इधर की साइड में कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। तो आपका जो राइट आंसर बना वो बना 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, जो आपको दे रखा है यहाँ पे विकल्प संख्या बी में। तो नोट करो, क्वेश्चन नंबर 115 का सही जवाब है ऑप्शन बी। तब तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर आपको एक कंडीशन मेंशन कर रखी है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। चलो फटाफट फोड़ दो भाई, क्वेश्चन का राइट जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको जानकारी दी है ना उनको पढ़ो आप। ठीक, क्वेश्चन की जो जानकारी आपसे कह रही है वो आपसे क्या कह रही है? सवाल सबसे पहला ये बन रहा है, आपको भाग और माइनस को चेंज करना है, गुणा और प्लस को करना है। इसका मतलब भाग और माइनस, इसको इससे चेंज करना है, इसको इससे चेंज करना है। तो करो, 36 प्लस 104 भाग 13, प्लस की जगह आ जाएगा गुणा 8, बाकी जगह आ जाएगा माइनस के 38। क्लियर हो गई इक्वेशन? अब कंडीशन क्या कह रही है, अब पढ़ो। यहां पे सबसे पहले भाग करना है बोर्ड मास के अनुसार। तो 36 प्लस 104 में 13 का भाग दिया तो 8 आ गया, गुणा 8 और माइनस 38। 8 का गुणा 8 से करो तो ये हो गया 36 प्लस 64 माइनस 38। 64 में 36 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, माइनस अगर 38 करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 62। देखिए कहीं पे दे रखा है 62, बिल्कुल दे रखा है। कौन से विकल्प में दे रखा है? ए में। तो नोट करो जल्दी से, प्रश्न का जो सही जवाब आपका बना है वो यहाँ पे आपका बनता हुआ नजर आया है ऑप्शन ए। बोलिए क्लियर है सबका? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। सीटिंग अरेंजमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि ई एफ जी एच एक्स वाई और जेड उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में विदाउट टाइम वेस्टिंग आप कमजोर कड़ी जो वीक पॉइंट है उनको ढूंढो। यहां पे सबसे पहले क्या बोला गया है कि जेड के दाईं ओर केवल एफ बैठा है, मतलब जेड यहां आएगा, इसके राइट में केवल एफ है और कोई व्यक्ति इसके राइट में नहीं है। अब देखिए वाई और जेड के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, जेड अगर यहाँ है तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब इसी के जस्ट ऊपर आपको समझाया गया था कि ई और वाई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, वाई अगर यहाँ है तो यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, आगे जी एक्स के दाएं किसी स्थान पर, एक्स यहाँ पे, एक्स का राइट इधर होगा, जी इसके राइट में आ गया। प्लस में आपको कह रहा है कि एच के बाईं ओर किसी स्थान पर, तो यहाँ पे एच आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि एच और एक्स के बीच में यहाँ पे कितने पर्सन बैठे हुए हैं। तो बताइए एच के और एक्स के बीच में मात्र दो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा विकल्प संख्या बी। करो क्वेश्चन नंबर 117। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आपका यहां पे बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 118। मेरे दृष्टिकोण से क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। आपको दिया है कि 55 का संबंध 46 से है, 30 का संबंध 21 से है, तो ऐसा ही संबंध यहाँ पे कौन सा जो विकल्प है वो आपका दर्शा रहा है। तो बताइए जल्दी से कौन सा विकल्प यहाँ पे
सही मैच होता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, जब नजदीक संख्या आ रही थी तो भाई डिफरेंस ही ले लो कम से कम। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -9 का, यहाँ पे भी डिफरेंस हो रहा है -9 का। अब ऐसी ही कंडीशन आपकी बन रही है विकल्प ए में। तो यहाँ पे अगर देखें तो 22 में और 13 में जो अंतर है वो यहाँ पे -9 का है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन संख्या ए। क्लियर हुआ सबका? चलिए अगला क्वेश्चन है 119। ये दिया है श्रृंखला का बेहतरीन क्वेश्चन। देखो संख्या काफी हैवी तरीके से आगे बढ़ रही है, मतलब बड़ी स्पीड में आगे बढ़ रही हैं। और जब स्पीड में आगे बढ़ती हैं तो मेरा दिमाग ये कहता है कि आपको ऐसी संख्याओं का मैक्सिमम हो सके ना तो अंतर निकाल लेना चाहिए। ठीक? अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको मैक्सिमम जो काम करना है ना वो ये करना है कि इसका आप लोग क्या निकाल लेंगे? अंतर निकाल लेंगे बस। अगर अंतर निकाल लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ये लगता है हमें, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है ना कि अंतर निकाल लो। लेकिन भाई इतनी बड़ी संख्याओं का अंतर निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसमें एक टेक्निक हो सकती है और वो टेक्निक है गुणा की। देखो यहां पे अगर मैं 21 का गुणा 6 से करूं, ध्यान दीजिएगा, 21 का गुणा 6 से करता हूं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 126 आया कि नहीं आया आपका बताओ भाई? जो आपका आया है यहाँ पे वो आपका यहाँ पे कितना आया है? 126। अगर मैं 126 में से 5 लेस करूं तो 121 दूसरी टर्म आ गई आपकी। ठीक? अब देखिए अगर मैं 121 का गुणा 5 से करता हूं, ठीक, तो 121 का गुणा 5 से करने पर मुझे मिलेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 1 6, कितना आ गया? 605 आ गया। तो यहाँ पे मैंने माइनस किया 4 तो यहाँ पे हो गया 601। आगे देखो अगर 601 का गुणा 4 से करें तो ये आएगा 2404, आएगा कि नहीं आएगा? और 2404 में से अगर 3 घटा दें तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2401। देखो गुणा 654 घटता हुआ आ रहा है, यहाँ पे माइनस बढ़ता हुआ आ रहा है। क्लियर? अब देखो आगे 2401 का गुणा किया गया है 3 से तो ये आ गया आपका 7200, यहाँ पे कितना आ गया? 3। ठीक है? और माइनस अगर 2 करें तो ये बन गया 7201। अब हमें नेक्स्ट जो टर्म करनी है वो ये करनी है कि भाई 7201 का गुणा हमें 2 से करना है। ठीक है? 6 5 4 3 2, तो इनका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 7 14, 14,402, 5 4 3 2, यहाँ पे -1 कर दो, आंसर आ जाएगा 14,401। देखो दे रखा है ना आपने को, कौन से विकल्प में? डी में। तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर आपका बनाए वो यहाँ पे बनाए विकल्प संख्या डी। क्लियर? चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। आइए अगला क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 120। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको यहां पे दिया गया है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए भाई। बाबा टिल्लू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है बेटा आंसर भी देने हैं आपको, ऐसे नहीं करना है कि नॉर्मल तरीके से आप देखते जा रहे हो बस। आइए देखें क्वेश्चन को। देखो
यहां पे आपको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन दिया है कि 17, 20, 29, 44, 65। आप एक चीज देखो कि जितनी भी संख्या आपको दिख रही है ना, ये स्लो मोशन में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर स्लो मोशन में संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अंतर निकालना अच्छा है हमारे लिए। देखो यहां पे +3 हो रहा है, यहां पे प्लस हो रहा है 9। ठीक, यहां पे आपका प्लस हो रहा है कितना, 15। यहां पे अगर देखें तो प्लस हो रहा है कितना, 21। इसमें एक रेगुलर सी चीज हमें दिख रही है कि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, ठीक, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, आप देख के ही समझ जाओ। इसमें देखो 3 में और 6 में कितना, 9 में कितना प्लस हो रहा है, 6। यहाँ पे भी +6, यहाँ पे भी +6। अब 21 में अगर +6 करेंगे तो आपका बनेगा कितना, 27। और ये जोड़ो 7, 5, 12, 6, 2, 8 और 1, 9। तो आपका आंसर आ जाएगा 92। और 92 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प संख्या ए में। चलिए नोट कीजिए फटाफट, प्रश्न का जो सही जवाब आपका बनाए वो यहाँ पे बनाए विकल्प संख्या ए। बोलो क्लियर है सबका? चलिए बढ़ा जाए आगे भाई। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर यहां पे ये वाला। ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी हद तक अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देते हैं। देखो यहां पे अगर देखें तो सी आ रहा है, ठीक है, यहां पे ई आ रहा है, यहां पे क्या किया, सी और ई दोनों को मिला दिया। ध्यान से देखो आप, ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे ई आ गया। अब देखिए वापस से ई दिया है। ठीक, अब जैसे सी था, ई था, एक नई आकृति हमें दी है, तो इसी प्रकार यहां से भी या बीच में एक नई आकृति देगा लेकिन सीधे देगा। तो ये तो उल्टा दे दिया, हो नहीं सकता। ये यहाँ पे ई आ रहा है, ठीक है, तो ये वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते। सी ऑलरेडी आ चुका है, तो राइट आंसर मेरे दृष्टिकोण से तो ए वाला बन सकता है इसमें। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। देखो इससे सरल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। ध्यान दो, यहां पे एक कंडीशन हो रही है कि जो ई है ना, इसको उठा के सबसे पहले रख दिया है बस। ठीक, फिर बाकी जितने लेटर्स आपको दिख रहे हैं ना, इनको रिवर्स में लिखा है। देखो एस लिख दिया, वाई लिख दिया, ए लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिया, ई लिख दिया, जी लिख दिया और डी लिख दिया। क्लियर हो गई बात? अब ऐसे ही नीचे वाले में देखो, यहां पे भी सेम हो रहा है कि जी को लिख दिया, फिर पीछे से सारे लेटर लिख दिए। तो सबसे पहले तो लेटर आएगा कौन सा, जे। ठीक, अब देखिए यहीं पे उत्तर आ गया, ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। बताइए क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जितने भी हम देख पा रहे हैं, प्रत्येक में पहला लेटर जो है ना वो सेम है। ठीक है, और ऐसा हमें दिख रहा है विकल्प सी में, बाकी रिवर्स में चल रहे हैं। देखो NOITC, NOITC चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन संख्या सी। तो आप नोट करेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका बन गया ऑप्शन सी। ये कमेंट अपडेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चले भाई। आशुतोष, बिल्लो, टिल्लो, जो भी है, मनीषा, सबका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये देखिए यहां पे, ये बोर्डमास वाला क्वेश्चन है। वैसे आपके लिए अच्छा है ये क्वेश्चन। चलिए देखें क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये कह रहा है कि यदि माइनस और प्लस को बदल दें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों को चेंज कर दो। गुणा और भाग को बदलना है तो ये गुणा और भाग हो गए। ठीक, हमें जो जो चीजें यहाँ पे दी गई हैं हमने सबको यहाँ पे क्या कर लिया, चेंज कर लिया। क्लियर? चलिए अब ध्यान से दो, 17 प्लस ये आ रहा है √9। ठीक,
प्लस की जगह तो माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस तो चेंज हो रहा है माइनस, भाग की जगह क्या हो जाएगा गुणा, 25 गुणा की जगह हो जाएगा भाग 5, माइनस की जगह प्लस 10। सबसे पहले तो रूट को निकाल लो, ठीक। तो जब सबसे पहले रूट को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17 माइनस कितने का रूट है 3 का, इंटू 25, भाग कर लो डायरेक्ट क्योंकि भाग के लिए कोई विकल्प ही नहीं है, इसमें भाग दो, 25 में 5 का भाग दिया तो 5 प्लस हो गया 10। बोलो बात क्लियर, समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहाँ पे 17 माइनस 5 दिया 15 प्लस कितना 10, 17 में 10 को जोड़ो कितना हो गया 27, माइनस 15 करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 12, और 12 यहां पे होना चाहिए था, 2 दे दिया है तो गलत है, नोट करो, फटाफट नोट करो। हाँ वो 12 में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलें फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, ये लीजिए। यहां पे आपका क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले कि EJ23, FK34, GL45, HM56 डैश क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करो सभी बच्चे, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई। आपकी अनुमति हो तो हम थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के देख सकते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैंने आपको इतनी बार समझाया है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको पहला काम करना है कि भाई इनका अंतर जो है ना वो निकाल लो, ठीक। देखो EFGH यहां पे आ जाएगा I, क्लियर हो गई पहली बात। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, JKLM यहां पे आ जाएगा N, ठीक। यहां पे अगर देखें तो 23 में +11 34, +11 45, +11 56, 56 में अगर 11 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67, आंसर है IN67 जो आपको दिया गया है विकल्प संख्या बी में। तो नोट करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए चलते हैं 125 पे, ठीक। लीजिए 125 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है कथन और निष्कर्ष का। अब देखिए कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन आपसे क्या कहने का प्रयास यहाँ पे कर रहा है, आपको ये चेक करना है यहाँ पे, ठीक। तो चलिए जल्दी से चेक कीजिए भाई क्या कहने का प्रयास कर रहा है ये, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, हम इसके सारे समझ नहीं पा रहे। चलो यहां पे कह रहा है सबसे पहले कि सभी साबुन क्रीम है, ठीक। हमारे पास जितने भी साबुन है ना ये सारे के सारे साबुन यहाँ पे हो गए क्या हो गए, क्रीम हो गए, साबुन क्या हो गए क्रीम, ठीक है भाई। सभी क्रीम डिस्पेंसर है, जितनी भी क्रीम है ये सारी की सारी क्या है डिस्पेंसर, ठीक है भाई। अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ डिस्पेंसर लोशन है, डिस्पेंसर का कुछ हिस्सा काट लो और यहां पे आपका आ जाएगा लोशन, क्लियर बात। अब देखो आगे क्या बोला है, यहां पे निष्कर्ष नंबर 1 आपका क्या कह रहा है पढ़िए, ये कह रहा है कि कुछ साबुन लोशन है, देखो ये साबुन का डायग्राम है, ये लोशन का है, इनका तो दूर दूर में कोई नैन मटक्का हो ही नहीं रहा, तो ये तो गलत है, क्लियर। दूसरा कुछ क्रीम लोशन है, अब देखो ये क्रीम का है ये लोशन का है, ये भी टच नहीं हो रहे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ना तो फर्स्ट ना सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो नोट करेंगे प्रश्न का सही जो जवाब है वो आपका यहां पे हो जाता है ऑप्शन संख्या सी। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पे क्वेश्चन नंबर 126, बताइए क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट जो आंसर है वो आपका यहां पे क्या होगा?
यहां पे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया गया है Fi31, EH39, DG47, CF55 डैश। क्लियर? अब देखना ध्यान से, अंतर यहां पे क्रिएट कर लो। F -1 E -1 D -1 C -1 पहला आ जाएगा B। क्लियर? अब निकालते हैं दूसरा। क्या कहना चाह रहे हो भाई? समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ पे I में से एक घटाया H, -1 किया G, -1 किया F, -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे E। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। 31 में अगर +8 करेंगे तो 39, +8 करेंगे तो 47, +8 करेंगे तो 55, +8 अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा 63। उत्तर आ गया BE 63 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे विकल्प बी में। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनाए भाई वो यहाँ पे मेरे दृष्टिकोण से बनाए विकल्प बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 127, पढ़िए। 127 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, जल्दी से आंसर निकालने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो आपको दिया है सबसे पहले GHI, इसका रिलेशन आपको दिया गया है LMN। बेटा एक ही कंडीशन है इसकी, कोई ज्यादा बड़ी यहाँ पे बात इसमें बन नहीं रही है और कुछ ऐसा बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि हम उसको देख के ये कह सकें कि नहीं साहब इसमें ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो G और L में +5 हो रहा है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे भी +5 है। क्लियर बात? नेक्स्ट में अगर हम देखें PQR, यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है UV और किसकी आ रही है W की। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी +5 +5 +5। अब 5 का डिफरेंस आप देख लो किस में आ रहा है। 19 और 5 24 होते हैं, 5 और 3 8 हो गए, 11 और 4 15। तो आपका जो राइट आंसर बनाए वो यहाँ पे बनाए विकल्प संख्या डी। आप देख लो अगर अंतर निकाल लेंगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आपको तुक्का नहीं मारना, ये ध्यान रखना। ठीक है, आंसर निकालना है। क्या कह रहा है विकल्प डी? C, D और यहाँ पे E। ठीक है, आगे आपको दिया गया है यहाँ पे HIJ। देखो यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, यहाँ पे +5। क्लियर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बन गया विकल्प संख्या डी। बोलो सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे 128। ये कह रहा है कि यदि माइनस और प्लस को चेंज कर दें, भाग और गुणा को चेंज कर दें, तो ये जो समीकरण आपको दिया गया है इस समीकरण का जो मान होगा वो आपका यहां पे क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर चुनने का प्रयास करें, क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए माइनस को किससे चेंज करना है? प्लस से। तो ये हो जाएगा 7 + 4 डिवाइड का मतलब गुणा, यहाँ पे 9 माइनस की जगह फिर से प्लस हो जाएगा कितना 3, गुणा की जगह हो जाएगा भाग। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस की जगह -3। तो ये आपका आ रहा है 7 और 4 11 इंटू 9 और 3 12 भाग 9 में से 3 गए तो 6, 6 से 12 का भाग दे लो तो 11 इंटू 2 करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 22। और 22 आपको दे रखा है यहाँ पे विकल्प संख्या ए में। तो नोट करो क्वेश्चन का जो सही जवाब है भाई वो आपका यहाँ पे बन गया विकल्प ए। बोलो क्लियर है सबका? चलिए अगला क्वेश्चन है 129। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का, दूसरी लगेगी भी नहीं। यहां आपसे कंडीशन पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? इट की। ठीक, देखो यहाँ पे अगर देखें तो कितना 1 और 2, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? इट आ रहा है, यहाँ पे भी इट आ रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर देखें तो आपका टी आर आ रहा है, यहाँ पे भी टी आर आ रहा है। तो इसका मतलब इट की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी आर। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो यहाँ पे बन गया विकल्प संख्या डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 130 आपके सामने यहाँ पे आपको दिया गया है सभी विद्यार्थियों को।
और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में। और आज की डेट में अगर हम देखें तो एग्जाम में मैक्सिमम जो एग्जाम है उनमें इसी तरीके के डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको डालना है हमारे कमेंट बॉक्स में। क्लियर? अब आप सभी विद्यार्थियों से मुलाकात होगी कल के लाइव सेशन में फिक्स 7:45 बजे। तो मिलते हैं। जय हिंद।